शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम हो धरती के चैतन्य सितारे, तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देनी है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा पिता हम बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे आप इस विश्व के चैतन्य नक्षत्र हो। कहता बाबा, जैसे उन नक्षत्रों का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है, उनके जीवन पर पड़ता है, ऐसे ही हम आत्मा जब अपने पार्ट से डिटैच होकर के बाबा के साथ रहते हैं तो हमारा प्रभाव अनेक आत्माओं पर डायरेक्ट पड़ता है। क्योंकि हम पार्ट के संकल्प, स्वभाव, संस्कार से डिटैच है तो डायरेक्ट आत्मा का आत्मा पर जल्दी प्रभाव पड़ता है। उससे उन्हें भी अपने पार्ट से डिटैच होने का सहज अनुभव होता है। क्योंकि बाबा मुझसे उन आत्माओं को ज्ञान, गुण, शक्तियों का दान देते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे तुम सारे विश्व को रोशनी देने वाले हो। प्रश्न है, शिव बाबा तुम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं? जैसे ब्रह्मा माँ के द्वारा तुम्हें ज्ञान दूध पिलाकर तुम्हारी काया कंचन कर देते हैं, इसीलिए उनकी महिमा में गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अभी तुम ब्रह्मा माँ द्वारा ज्ञान दूध पी रहे हो, जिससे तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे, कंचन बन जाएंगे। शिव बाबा का इस सृष्टि पर अभी सर्वश्रेष्ठ पार्ट चल रहा है और वह पार्ट है माँ का। जैसे माँ जन्मते ही अपने बच्चों को दूध पिलाती है, ऐसे शिव माँ भी हम बच्चों को यह ज्ञान का दूध पिलाकर हमको दुख, दर्द, अशांति से दूर करते हैं। सिर्फ भक्ति मार्ग में हमने कहा था त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, लेकिन प्रैक्टिकल में परमात्मा इस धरा पर आकर हम बच्चों को हर संबंध का सुख कैसे दे रहे हैं और हर संबंध का अनुभूति हम बच्चों को कैसे कर रहे हैं। यह अभी का समय है और यह समय बहुत श्रेष्ठ समय की वेला यह चल रही है। क्योंकि बाबा कहता है कि बच्चे यहाँ पे आप जब सर्व संबंध परमात्मा के साथ निभाते हो तो यहाँ काया कंचन हो जाती है, सर्व पापों से आप मुक्त हो जाते हो। कहता है बाबा, इस धारणा के लिए मुख्य सार है आत्मा को कंचन बनाने के लिए एक दो को सावधान करना है, मन मनाभव का इशारा देना है, योग बल से पवित्र बन चमकदार सितारा बनना है। जब आत्मा परमात्मा के याद में बैठती है तो उस याद से हमारे मन, बुद्धि, संस्कार जो कि सूक्ष्म इंद्रियां है, वह इंद्रियों का परिवर्तन बहुत जल्दी होता है। तो उस इंद्रियों के परिवर्तन से कर्मेंद्रियां भी शांत, शीतल, पवित्र बनती हैं। तो हमारे कर्मेंद्रियों की चंचलता जैसे समाप्त हो जाती है तो काया कंचन होती है। कहता बाबा, तो इसलिए बच्चे हर आत्मा को एक दो को सावधानी देते हुए उनको भी इशारा दो, मन मनाभव हो जाए। दूसरा पॉइंट है, इस बेहद के बने बनाए नाटक को अच्छी रीति समझकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ज्ञानांजन देकर मनुष्यों को अज्ञान के घोर अंधकार से निकालना है। बाबा कहता है कि बच्चे यहाँ पार्ट और पार्टधारी दो है, तो आप आत्मा हो, इस पार्ट से डिटैच हो। तो जब अपने स्मृति स्वरूप हो तो यहाँ पार्ट से अलग हो, और जब आपका संकल्प, विचार, स्वभाव, संस्कार या फीलिंग, इमोशन चलता है तो वह जैसे कि नाटक है। कहता बाबा, अभी उस नाटक से अलग हो जाओ, अलग होके अपने स्व के दर्शन में रहो। कहता बाबा, और स्व के दर्शन में रहते हुए इस नाटक को साक्षी होकर देखो। जब इस नाटक को साक्षी होकर देखेंगे तो आपके पार्ट की भी जो सूक्ष्म अनुभूतियाँ हैं उन अनुभूतियों से भी परे हो जाते हो। कहता बाबा, तो इसीलिए हर आत्मा को यह ज्ञान का अंजन देकर अज्ञान उनका दूर करो। कहता बाबा, वरदान है
बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। बाबा कहता, इस समय आप बच्चे सिर्फ बालक नहीं हो, लेकिन बालक सो मालिक हो। एक स्वराज्य अधिकारी मालिक, दूसरा बाप के वर्षे के मालिक। जब स्वराज्य अधिकारी हो तो स्व की सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर प्रमाण हो, लेकिन समय प्रति समय मालिकपन की स्मृति को भूलकर वश में करने वाला यह मन है। इसीलिए बाप का मंत्र है मन मना भव। मन मना भव में रहने से किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा और सर्व खजाने अपने अनुभव होंगे। बाबा कहता, बच्चे बालक कब बनना है और मालिक कब बनना है। कहता बाबा, मालिक अपने स्वराज्य अधिकारी के रूप में बनो और सदा मालिक होकर अपने सूक्ष्म इंद्रिय अर्थात मन बुद्धि संस्कार को अपने ऑर्डर प्रमाण चलाओ, उनको कंट्रोल में रखो। कहता बाबा, जब यह मालिकपना भूल जाता है और वहाँ बालक बन जाते हो तो बाबा कहता, बच्चे जहाँ वहाँ व्यर्थ का प्रभाव पड़ता है। कहता बाबा, इसीलिए बालक अपने पिता परमात्मा के सामने बनना है और मालिक अपने कर्म इंद्रियों के ऊपर बनना है। तब सर्व खजानों से अनुभवी हो जाएंगे और वहाँ व्यर्थ का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। स्लोगन है, परमात्मा मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना यही सबसे बड़ा श्रेष्ठ भाग्य है। परमात्मा जब आते हैं तो यह समय बहुत ही अमूल्य समय है और ऐसे समय पर जब हम परमात्मा के याद में, परमात्मा के प्यार में रहते हैं तो बाबा कहता है, जैसे बच्चे आप उड़ती कला में हो, मौजों में हो। यह सबसे बड़ा श्रेष्ठ भाग्य अभी ही मिल सकता है, फिर कभी नहीं। कहता बाबा, अच्छा मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।
कृष्ण बोल कृष्ण